कहते हैं कि इस संसार में अपनी कुछ चीज़ें हमेशा छुपा के रखनी चाहिए, वरना वो चीज़ें जैसे ही दूसरों को पता चलती हैं वैसे ही आपका नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं खूबसूरत कहानी से कि बुद्धिमान लोग कौन होते हैं। जो लोग अमीर होते हैं और बुद्धिमान होते हैं वो कुछ बातें किसी को नहीं बताते हैं। कैसे हम उसका अनुसरण करें और कैसे अपनी ज़िंदगी में उतार कर अपनी ज़िंदगी में भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, वो इस कहानी से जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन व विनम्र प्रार्थना कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ आप फैन कॉल ऐप पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आप मुझसे लाइव चैट कर सकते हैं डायरेक्ट, और उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है एक व्यापारी की। वो जिस भी नगर में जाता था वहाँ उसे सफलता मिलती थी, क्योंकि वो अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानता था। उसका व्यापार भी बड़े जोर शोर से चल रहा था, क्योंकि उसके पिता ने उसे ऐसी 4 बातें बता रखी थी जिसका वो नियमित पालन करता था और उन्हीं बातों का अनुसरण किया करता था। और उन्हीं बातों की वजह से उसका जीवन बड़ा सुखमय था। वो जीवन के हर क्षेत्र में सफल था। ऐसा ही काफ़ी समय बीत गया और अब वो धनवान से काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। अब उसे लगने लगा कि मेरी मृत्यु बहुत नज़दीक है, मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। और वो जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला और बहुत नादान है। उसे अभी दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। इसलिए उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने अपने पिताजी से 4 बातें सीखी थी और उन्हीं 4 बातों को मैंने अपने जीवन में उतारा और उन्हीं के अनुसरण की वजह से आज मैं अपने जीवन में इतना सफल हूँ। अपना जीवन सुखमय पूर्वक बिता रहा हूँ और उन्हीं बातों की वजह से आज मैं इतना सुखी और संतुष्ट हूँ। और यही नहीं, मैं बहुत ज़्यादा धनवान भी हूँ। ना मुझे जीवन में कभी कोई बीमारी हुई, ना ही मुझे कभी धन की कमी हुई। और तुम देख ही पा रहे हो कि मैं इस नगर का सर्वश्रेष्ठ धनवान हूँ। लेकिन आज मेरे पास जो कुछ भी है मैं उससे संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे भी आगे बढ़ो, तुम और नाम कमाओ और धन कमाओ, लोग तुम्हारे बारे में जाने, तुम्हें पहचाने। क्योंकि हमारा समय कुछ और था और तुम्हारा आने वाला समय कुछ और ही होगा। लेकिन ये 4 बातें यदि तुमने जान ली तो हर समय में जीत तुम्हारी ही होगी। धनवान सेठ ने अपने बेटे को अपने और करीब बुलाया और उससे कहने लगा, बेटा, आज मैं तुमको दुनिया की ऐसी 4 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ जो मुझे मेरे पिता ने बताई थी और इसी के कारण आज मैं इतना सफल हूँ। यदि तुमने इन सभी बातों को अपने जीवन में उतार लिया और इसका नियमित तौर पर पालन किया, इसका अनुसरण किया, तो तुम भी अपने जीवन में बहुत धनवान बन जाओगे। अपने जीवन को बहुत सुखमय तरीके से बिताओगे और इन बातों के अनुसरण से ना तो तुम्हारे घर परिवार में कोई दुख आएगा, ना ही तुम्हारे व्यापार में कभी कोई परेशानी उत्पन्न होगी और ना तुम कभी गरीबी का मुंह देखोगे। इतना कहकर धनवान सेठ अपने बेटे को 4 बातें बताना शुरू करता है। वो कहता है कि बेटा, सबसे पहली बात है काम में छाँव में जाना और छाँव में आना। दूसरी बात, अपने घर के चारों तरफ चमड़े की बाड़ रखना। तीसरी बात, हमेशा खाने को मीठा करके खाना। और चौथी बात, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। इतना कहकर वो धनवान सेठ अब निश्चिंत हो चुका था। वो ये जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है और वो अपने पिता की बात अवश्य मानेगा। इन सभी 4 बातों को अपने जीवन में उतारेगा और उनका अनुसरण भी करेगा। अब देखते ही देखते कुछ महीने बीत गए। फिर एक दिन धनवान सेठ मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पिता की मृत्यु के बाद उस धनवान सेठ के बेटे ने उन सभी 4 बातों को एक कागज पर लिख लिया ताकि वो कभी उन्हें भूल ना जाए और उन्हीं बातों को वो अपने जीवन में उतारने लगा। लेकिन विडंबना ये थी कि वो इतना भोला था कि उन सभी 4 बातों को क्या उनका गहरा रहस्य है ये बिना समझे सिर्फ वैसे ही करने लगा जैसे उसके पिता ने उससे कही थी कि छाँव में जाना और छाँव में आना। तो उसने अपने घर से लेकर
अपनी दुकान तक पूरे रास्ते पर एक टेंट लगवा दिया, क्योंकि उसके पास पैसा तो बहुत था, उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था। जब कोई उससे पूछता कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो उसके जवाब में बस इतना ही कहता कि मेरे पिताजी ने मुझसे ऐसा करने को कहा है। इसके बाद उसने अपने पिता की अगली बात का अनुसरण किया। उसने अपने घर के चारों तरफ चमड़े की एक दीवार खड़ी कर दी। इसे देखकर आसपास के लोग बहुत क्रोधित हो गए। वो लोग उससे झगड़ा करने पर उतर आए। कई लोगों ने तो ये कह डाला कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, चमड़े की बाट तुमने क्यों खड़ी करवा दी, चमड़े से बहुत बदबू आती है और इससे हमें तकलीफ होती है, इसे आज ही निकलवा दो। लेकिन कोई उसका कुछ भी ना बिगाड़ सका, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसका ज़्यादा समय तक विरोध न कर सका। उसने भी मन बना लिया कि वो अपने पिता की सभी बातों को पूरे दिल से मानेगा। उसके पिता ने उसे तीसरी बात कही थी कि खाने को मीठा करके खाना, जिस कारण वो अपनी पत्नी से हर रोज खाने में कुछ मीठा ही बनवा कर लाता था और वही खाता था। कभी सेवैयाँ, कभी हलवा, कभी मिठाई, और हमेशा यही खाता था। उसके पिता ने उसे चौथी बात कही थी कि अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना, जिस कारण वो हर रोज अपनी पत्नी को रस्सी से बांध कर रखता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए और देखते ही देखते अब उस सेठ के बेटे का जीवन धीरे धीरे बर्बाद होने लगा था, क्योंकि उसने अपने पिता की सभी बातों का गलत मतलब निकाला था और वो उसी के अनुसार उनका पालन कर रहा था। देखते देखते उसका उतना बड़ा व्यापार अब ठप होने लगा। उसके यहाँ पर ग्राहकों की संख्या कम होने लगी थी, क्योंकि जब उसका मन करता तब वो दुकान जाता था, जब उसका मन नहीं करता वो दुकान से वापस लौट आता था। उसका अपने पिता के इस कारोबार में मन भी नहीं लग रहा था। इस कारण सारे ग्राहक भी उससे नाराज हो गए थे और अब एक एक करके उस दुकान को छोड़ते चले जा रहे थे। इस तरह से उसका पूरा व्यापार अब ठप हो चुका था। जिस व्यापार को खड़ा करने में उसके पिता ने खून पसीना एक कर दिया, उस व्यापार को उसने कुछ ही महीनों में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब उसका धंधा बहुत कम हो चुका था, जिसके कारण वो बहुत परेशान रहता था। वो बहुत चिंतित भी रहने लगा था। इसके साथ ही उसने अपने घर के चारों तरफ चमड़े की दीवार खड़ी करवाई थी और इसके कारण आसपास बहुत गंदगी और बदबू फैल चुकी थी। इसलिए उसके आसपास जो लोग रहते थे सभी ने अपना घर छोड़कर कहीं और बसेरा बसा लिया। चमड़े की बदबू के कारण अब उसके घर में भी कोई नजर नहीं आता था। यहाँ तक कि उसके मित्र और रिश्तेदार भी उसके घर में आने से कतराने लगे थे। लेकिन अभी भी उसे कोई बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। वो बहुत परेशान रहने लगा। साथ ही साथ रोज मीठा भोजन करने की वजह से वजन बहुत बढ़ गया था और इस मोटापे के कारण उसके शरीर में अनेकों बीमारियों ने अपना घर बना लिया था। आए दिन उसके घर पर वैद्य आने लगे थे, जिसके कारण उसका बहुत सारा पैसा इलाज में ही खर्च होने लगा था। अपने पिता की चौथी बात उसने मानी थी और वो थी कि अपनी पत्नी को बांध कर रखना, जिसकी वजह से उसकी पत्नी धीरे धीरे उससे नाराज हो गई और उसने उससे कहा कि वो घर छोड़कर अपने मायके जा रही है। और उसने अपनी पत्नी को मनाने की बहुत कोशिश की, तरह तरह के उपाय किए, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी नहीं मानी। और वैसे भी कोई भी स्त्री ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहेगी जो उसे बेवजह ही बेबात पर बांध कर रखता हो। देखते देखते अब वो सेठ के बेटे का पूरा जीवन बर्बाद हो चुका था। ना तो अब उसके पास व्यापार बचा, ना धन, ना उसकी पत्नी और ना ही रिश्तेदार जो कि पैसों के लिए उसके आसपास घूमा करते थे। और अब तो उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, जिस कारण वो बहुत चिंतित रहने लगा था, बहुत परेशान रहने लगा था। उसे ये सब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इन सभी बातों को लेकर वो बहुत परेशान रहता और मन ही मन अपने पिताजी को कोसा करता और कहता, पिताजी आपने तो मेरा पूरा जीवन ही बर्बाद कर दिया। आपकी उस 4 बातों के कारण आज मुझसे मेरा सब कुछ छीन चुका है। ना तो मेरे पास व्यापार रहा, ना ही धन दौलत, ना ही वो रिश्तेदार और ना ही मेरी पत्नी, यहाँ तक कि मेरे स्वास्थ्य ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। आप ही के कारण आज मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो चुका है। यदि मैंने आपकी वो 4 बातें ना मानी होती, यदि मैंने उन्हें अपने जीवन में ना उतारा होता, तो आज मैं एक सुखमय जीवन जी रहा होता। आपकी इन 4 बातों पर चलकर मुझे क्या मिला? मैंने एक आज्ञाकारी बेटे की तरह आपकी सारी बातें भली भांति मानी, उन पर यकीन किया, उनका अनुसरण किया, लेकिन मैं ही मूर्ख था जो मैंने आपकी उन बातों पर आंखें बंद करके यकीन कर लिया। और इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे एक दिन पता चला कि उसके पास के नगर में एक साधु आए हैं और वो साधु सभी की समस्याओं का हल बताते हैं।
चाहे कैसी भी समस्या हो वो उसका निवारण अवश्य करते हैं। यह सुनकर उसने सोचा, चलो एक बार मिलकर देखता हूँ, हो सकता है मेरी समस्या का समाधान मुझे मिल ही जाए। इस आशा के साथ वो साधु के पास पहुंचा। वहाँ पहुंचकर सीधे उनके चरणों में जा गिरा और जोर जोर से रोने लगा। वो कहने लगा, हे गुरुवर, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। मेरे पिताजी ने तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद करके रख दिया। आज मेरी जो भी स्थिति है वो सब कुछ मेरे पिताजी के कारण ही है। मेरे पिताजी ने मुझसे ऐसा कहा था कि तुम इन 4 बातों का ध्यान रखना और जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। मैंने तो बिल्कुल वैसा ही किया। हमेशा एक अच्छे बेटे की तरह उनकी सारी बात मानी, अपने सारे फर्ज निभाए। लेकिन देखिए मेरे पिताजी ने मेरे साथ क्या किया। मरते मरते भी मुझे ऐसी 4 गलत बातें सिखा दी जिसकी वजह से मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया और उसका खामियाजा मुझे आज भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने उनकी सभी बातों को अपने जीवन में उतारा, उनका अनुसरण किया। और देखिए आज मेरा क्या हाल हो गया। मेरा तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। मैं अब तक ये नहीं समझ पाया कि मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या मैंने उसके साथ कुछ गलत किया था? इतना कहकर वो साधु के सामने भी जोर जोर से तड़प तड़प कर रोने लगा। तभी वो साधु महाराज उस सेठ के बेटे से कहते हैं, बेटे चुप हो जाओ, पहले मुझे अपनी सारी बात तो बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो, तुम्हारे इस परेशानी का क्या कारण है। उस साधु के इतने कहने पर उस सेठ के बेटे ने वो पर्ची उस साधु के हाथ में रखी जो उसके पिता ने उसको लिखवाई थी, जिसमें उसने अपने पिता की 4 बातें लिखी थी। उस साधु ने पर्ची ली, उसे पढ़ने लगा और उसने जैसे ही वो पढ़ा वो जोर जोर से हंसने लगा। वो सेठ के बेटे से कहता है कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो। तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें पूरी दुनिया का ज्ञान दे दिया, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाए। गलती पिता की नहीं, गलती तो तुम्हारी है, क्योंकि तुमने उन 4 ज्ञान की बातों को सिर्फ उनके शब्दों से समझा, लेकिन उनके गहरे अर्थ को समझ ही नहीं पाए, जिसकी वजह से तुम गलत राह पे चले गए। पिता ने तो तुम्हारी परीक्षा ली कि तुम उनकी बातों को समझ पा रहे हो या नहीं, और तुम ही उनकी बातों का मतलब नहीं निकाल पाए। यदि तुम चाहते हो कि इसका मतलब तुम्हें अच्छी तरह से पता सके, तो तुम इन बातों का मतलब खुद से जानो, खुद से समझो कि इन बातों का अर्थ क्या है। लेकिन अब इतना समय निकलने के बाद अब मुझे भी लगता है कि तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है, लेकिन वो सबसे बड़ा मूर्ख है। तुमने इतने बड़े ज्ञान का दुरुपयोग किया है और इसीलिए तुम आज ऐसी स्थिति में पहुंच गए हो। अगर तुम इन बातों का सही मतलब समझते तो तुम भी अपने पिता की तरह जीवन में सफल होते और शायद उनसे भी ज़्यादा सफल होते। तुम्हारा जीवन सुखमय होता, लेकिन तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि तुमने अपने पिता की बातों का गलत मतलब निकाला। उन मतलब के बारे में सोचा ही नहीं जो वो तुम्हें बताना चाहते थे। उन्होंने जैसा कहा तुमने बस वैसा करना शुरू कर दिया, लेकिन इन बातों का कोई अर्थ तुमने निकालने की कोशिश नहीं की। कम से कम किसी ज्ञानी से ही मिल लेते ताकि वो तुम्हें इसका अर्थ बता लेते, बात का मतलब तो समझते। तब वो सेठ उस गुरु से कहता है कि हे गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या मैं इन बातों का सही अर्थ नहीं समझ पाया? और अगर मैं नहीं समझ पाया तो कृपया आप ही मुझे साफ साफ बताएं कि मैं इनको कैसे समझूं और कैसे अपने जीवन में उतार कर जीवन में आगे तरक्की और सफलता के मार्ग पर अग्रसित हो। तब गुरुदेव एक बार फिर मुस्कुराने लगे और उस सेठ के बेटे से कहते हैं, बेटे, ये जो बातें लिखी गई हैं, इन बातों के पीछे गहरा अर्थ है जिन्हें तुम समझ नहीं पाए। इसी कारण मूर्खतावश तुमने भूल कर दी और इसी कारण तुमने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी तुम्हारे पास बहुत समय है। यदि तुम चाहो तो अब से मेहनत करके तुम अपने जीवन में एक बार फिर से खुशहाली, समृद्धि और सफलता हासिल कर सकते हो। इस पर वो सेठ का बेटा कहता है, ठीक है, कृपया करके आप मुझे उन 4 बातों का मतलब समझा दीजिए कि आखिर उन 4 बातों का अर्थ क्या है।
इस पर वो साधु सेठ के बेटे को कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कहा था कि काम पर छाँव में जाना और छाँव में आना। इसका मतलब है कि सूर्य निकलने से पहले ही तुम दुकान पर पहुंच जाना और सूर्यास्त होने के बाद ही तुम वापस घर आना, जिससे तुम्हें दुकान पर अधिक से अधिक समय मिल पाएगा। तुम उसी काम को अच्छी तरह समझ पाओगे और उस काम को अच्छी तरह से कर पाओगे। उस काम को बढ़ाने में तुम अपना दिमाग लगा पाओगे और तुम अपने काम में तरक्की कर पाओगे। लेकिन तुमने तो इसका मतलब ही गलत निकाल लिया। तुमने तो अपने घर से लेकर दुकान तक टेंट ही लगवा दिया, जिससे तुम छाँव में जा सको और छाँव में आ सको। अब तुम ही बताओ, क्या तुमने अपने पिता की इन बातों का सही मतलब समझा था? ये सुनकर सेठ का बेटा जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे गुरुवर, मेरी ही गलती थी। मैंने अपने पिता की इस बात का गलत मतलब निकाला। इसी कारणवशात मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख था। मेरे पिताजी ने तो मुझे इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया, लेकिन मैंने उस हीरे को पत्थर के समान समझ बैठा। आगे उस सेठ का बेटा उन गुरुवर से कहता है कि गुरुदेव, दूसरी बात क्या है, उसका अर्थ क्या है? तो गुरुदेव कहते हैं कि दूसरी बात का अर्थ था चमड़े की बाड़ करवाना। इसका अर्थ है कि तुम अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पालना। जब तुम अपने घर में कुत्ता बिल्ली पाल लोगे तो वो तुम्हारे घर की चारों ओर से रक्षा करेंगे, जिससे तुम्हारी धन दौलत पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी और तुम बेफिक्र होकर दुकान पर मन लगाकर रह सकोगे, बेफिक्र होकर दुकान के कामों को समझ सकोगे और तरक्की को कर पाओगे। और तो और तुम्हारे मन में कभी ये डर भी नहीं होगा कि कहीं कोई चोर आकर मेरी संपत्ति ना चुरा ले। चमड़े की बाड़ करवाने का असली मतलब यही है, लेकिन तुमने तो चमड़े की बाड़ करवाने का मतलब ही कुछ और निकाल दिया। तुमने तो अपने घर की 2 दीवारों को ही चमड़ों से पूरी तरह से भरवा दिया, जिसके कारण आसपास गंदी बदबू फैल गई। तुम्हारे आसपास के पड़ोसी भी अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए। यहाँ तक कि तुम्हारे मित्र, तुम्हारे रिश्तेदार भी उस बदबू के कारण तुम्हारे घर पर आने से कतराने लगे। और अब हालत ये हो चुकी है कि ना तो तुम्हारे घर पे कोई आता है और न कोई जाता है, और इसी कारणवश लोग तुम्हें नापसंद करने लगे हैं और तुम्हारी बर्बादी का ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है। आगे सेठ का बेटा कहता है, गुरुदेव, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब आप मुझे तीसरी बात का अर्थ बताएं कि खाने को मीठा करके खाना, इसका क्या अर्थ है? निश्चित रूप से मैंने भी इसका गलत अर्थ निकाला और यही वजह है कि रोज मीठा खाने की वजह से मेरा शरीर इतना वजनदार हो चुका है, जिसके कारण मुझे अनेक प्रकार की बीमारियों ने घेर रखा है। मैं इस बात को भी गलत समझा। इस पर वो साधु उस सेठ के बेटे से कहता है, हाँ, तुमने इस बात का भी गलत मतलब निकाला है। मीठा करके खाने का अर्थ ये है कि जब भी तुम्हें भूख तेजी से लगे तभी तुम्हें भोजन करना है, ना कि उससे पहले और ना ही उसके बाद। अन्यथा यदि तुम्हें भूख ना लगी होगी और तुम्हें भोजन मिल जाए तो तुम उस भोजन की कभी कदर नहीं करोगे। वो रोटी तुम्हें कभी मीठी नहीं लगेगी, और फिर चाहे वो भोजन कितना ही स्वादिष्ट क्यों ना हो, चाहे वो भोजन कितना ही लाजवाब क्यों ना हो, तुम उसकी कदर कभी नहीं कर पाओगे, तुम उसका सम्मान कभी नहीं कर पाओगे। किंतु जब एक व्यक्ति को जोरों की भूख लगी होती है तो उसके सामने यदि तुम सूखी रोटी भी रख दो तो भी वह उसके लिए किसी पंच मेवे से कम नहीं होती है। वो उसे प्रेम पूर्वक खाता है, उसका आदर करता है और उसका सम्मान करता है, और वो रोटी उसे बहुत मीठी लगती है। इसलिए तुम्हारे पिता ने तुमसे ये कहा था कि भोजन मीठा करके खाना, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और साथ ही साथ तुम्हें भोजन की कद्र भी होगी। क्योंकि जब एक व्यक्ति को भूख लगी होती है उस समय पर जब वो भोजन करता है तो वो उसके लिए एक अमृत समान होता है, और वहीं जब किसी व्यक्ति को भूख ना लगी हो और ऐसे समय पर वो भोजन करता है तो वो उसके लिए विष के समान होता है, उसे बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए तुमने तो इस बात का भी गलत मतलब निकाला था। तुम हर रोज भोजन को मीठा करके खाने लगे, जिसके कारण तुम्हारा वजन बढ़ने लगा, और इसी कारणवश तुम्हारे शरीर में अनेक रोगों ने अपना घर बना लिया। ये तुम्हें मृत्यु के करीब ले जा रहा था। इसलिए आज से जब भी तुम्हें जोरों की भूख लगे तभी भोजन ग्रहण करना, तुम्हारे लिए यही सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा और तुम्हारे शरीर को हमेशा निरोगी बनाए रखने में तुम्हारी मदद करेगा। और जब भी तुम्हें भोजन की आवश्यकता हो तभी भोजन करना, कभी ना आवश्यकता हो तो उसको ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम बिना आवश्यकता के भोजन को ग्रहण करते हैं तब वो हमारे शरीर में नुकसान ही पहुंचाती है।
और यही तुम्हारी तीसरी गलती थी जिसके कारण तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद हो रहा था। आगे सेठ का बेटा कहता है कि ये महाराज ने तीनों बातों का मुझे बहुत गहरा अर्थ समझाया। आप कृपया मुझे चौथी बात का भी बिल्कुल साफ अर्थ समझाएं। उन्होंने कहा था कि अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना, तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? मैंने शायद इसका भी गलत मतलब निकाला, तो इसी वजह से मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। साधु कहते हैं, हाँ बेटा, अपनी पत्नी को बांध कर रखने का अर्थ ये नहीं है कि तुम उसे रस्सी से बांध कर रखो, बल्कि उसका अर्थ ये है कि जब भी तुम दोनों के बीच कोई आपसी मतभेद हो जाए, कोई नोक झोंक हो जाए, तो तुम अपनी पत्नी पर कभी भी शारीरिक रूप से प्रहार मत करना। तुम अपनी पत्नी की हर बात को छुपा कर रखना, और जब तक एक स्त्री का पति उसके साथ रिश्ते में बंधा होता है तो वो भी अपने रिश्तों में बंध जाती है। वो अपने रिश्तों को पूर्ण तरीके से निभाने का हर मुमकिन प्रयास करती है, और ऐसे समय पे यदि तुम्हारे बीच कुछ नोक झोंक हो जाए, कुछ गलतियां हो जाएं, और ऐसे समय पर तुम उस स्त्री पर यदि किसी तरह का प्रहार नहीं करते, उसे उल्टा सीधा नहीं कहते, उसको अपशब्द नहीं करते, तो वो तुम्हें भी छोड़कर कभी नहीं जाएगी। और कहते हैं कि स्त्री ही लक्ष्मी होती है, स्त्री के आने से ही जीवन में समृद्धि और शुक्र का वास होता है। इसलिए कभी भी अपनी पत्नी पर अत्याचार मत करना, बल्कि उसे हमेशा अपने प्रेम के बंधन में बांध कर रखना। तुम्हारे पिताजी यहाँ पर यही कहना चाहते थे कि अपनी पत्नी के साथ अपने रिश्तों को इस तरीके से बांधना कि वो तुम्हारे साथ किसी भी परिस्थिति में रहने के लिए तैयार। महात्मा जी कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें ये बताया था कि अपने वैवाहिक जीवन के रिश्ते को हमेशा प्रेम के बंधन से बांध कर रखना, उसे कभी खुला मत छोड़ना, चाहे कितनी भी परेशानी आपस में हो। एक दूसरे को माफ कर देना और एक दूसरे के प्रति हमेशा प्रेम रखना, अन्यथा वो रिश्ता तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में यही गलती करते हैं कि अपने रिश्ते को कभी समय नहीं देते, एक दूसरे की गलतियां ही निकालते हैं, जिसके कारण हमारा रिश्ता मजबूत नहीं हो पाता। और इसी कारणवश हम अपने जीवन साथी के जो सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है, जिसकी वजह से जीवन में सबसे ज़्यादा सुकून होना चाहिए, हम उसी रिश्तों को हाथ से धो बैठते हैं। और यही गलती तुमने भी की। तुमने अपनी पत्नी को बांध कर रखा था, तो भला वो तुम्हें कैसे माफ़ कर सकती थी? और यही कारण है कि वो तुम्हें छोड़कर चली गई। तुमने जो अपनी पत्नी के साथ किया वो माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी पत्नी से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि तुमने गलत किया है। इसलिए जाओ और अपनी पत्नी से माफ़ी मांगो, उसे वापस घर ले आओ। और यही वो 4 बातें थी जो तुम्हें तुम्हारे पिता ने समझाने का प्रयास किया था, लेकिन तुमने इन सभी बातों का गलत मतलब निकाला, और इसी कारणवश तुम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। किंतु अभी भी तुम्हारे पास बहुत समय है। यदि तुम इन सभी बातों का सही से अनुसरण करते हो, तो तुम अपने जीवन में एक बार फिर से वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुमने खोया है। ये सारी बातें हमारे जीवन की पूरी परेशानियों का समाधान है। यदि हम ध्यान से देखें तो यदि हम अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, तो हमें भी सूर्य की तरह मेहनत करनी होगी। अपने घर से उस वक्त निकलना होगा जब बिल्कुल अंधेरा हो, अर्थात जब कोई ना उठ पाए, जब कोई मेहनत ना करे, उस वक्त भी आपको मेहनत करनी है। और सूर्य ढलने के बाद ही तुम्हें घर वापस लौटना होगा। अर्थात जीवन में मेहनत को हर चीज़ से ऊपर रखकर जब हम प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से हम उस चीज़ की बहुत ज़्यादा बारीकी से पड़ताल कर लेते हैं जिस चीज़ में हम सफल होना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें हमेशा अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए, अपने रिश्तों को बांध कर रखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन अच्छा रहे। और सबसे बड़ी बात है कि अपना भोजन एक निश्चित समय पर और एक निश्चित मात्रा में ही करना चाहिए, ताकि स्वस्थ शरीर के माध्यम से ही हम अपने जीवन में स्वस्थ जीवन का निर्माण कर सकें। इसलिए अपने रिश्तों को बांधो, उन्हें कभी खुला मत छोड़ो। अपने घर में जानवरों को आश्रय दो, ताकि उनको जो भी तुम सेवा करो उसका पुण्य तुम्हें प्राप्त हो सके और तुम्हारा जो धन है वो सही कार्यों में लग सके। साथ ही साथ अपने रिश्तों को प्रेम से रखो और जीवन में खुशहाली के लिए तुम हमेशा अच्छे काम करते रहो,
और बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ प्रयास करो तो निश्चित रूप से इन उपायों को अपनाकर तुम अपने जीवन में बहुत सफल हो जाओगे। अब साधु की बात को सुनकर सेठ के बेटे को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने साधु को प्रणाम किया और वापस घर लौट आया और उसके बाद उसने सही तरीके से उन सभी चीज़ों को अपने जीवन में उतारा और उसके बाद उसने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक बार उसने फिर से अपने व्यापार को खड़ा किया, अपनी पत्नी को माफ़ी मांगकर उसे घर में लाया और देखते ही देखते उसका जीवन खुशी और उल्लास और समृद्धि से भर गया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये 4 बातें आपने भी ज़िंदगी में सीखी होंगी और यदि इस 4 बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो जीवन में कभी भी असफलता का पीछा नहीं करेगी। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। इस मित्रों से शेयर ज़रूर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए